प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या होते हैं, ये दो तरह से बनाते हैं। पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दो तरह से बनाए जाते हैं। ये कितने तरह से बनाए जाते हैं, दो तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये दो तरह से बनाए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या बता देंगे आप, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। जब वाक्य, फिर सुनिए क्या होगा डिफिनेशन इसका, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे से शुरू होता है तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो सहायक क्रिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो होता है, क्या होता है आपका, इज, आर, एम होता है। क्या होता है, इज, आर, एम। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर। डिफिनेशन तो हो गया, इस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका क्या पता है बनेगा, पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। पूरा समझ जाइए, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद मेन वर्ब में क्या लिखेंगे, ING। मेन वर्ब में ING लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब के बाद क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आते हैं, अदर वर्ड। ठीक है, जो आपका पहला डिफिनेशन क्या बताएं, जब वाक्य क्या, कब, कैसे शुरू होता है सहायक क्रिया पहले लिखा जाता है, वही आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। जैसे आपका आ गया एग्जाम्पल, क्या वह खेल रहा है। जहाँ पे आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह खेल रहा है, तो आपका पहले क्या आएगा, सहायक क्रिया। देखिए ये क्या है, पहले हम देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन है। क्या है, एक वचन है कि बहुवचन। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वचन, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एम भी रहेगा। सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए ढूंढिए क्या, सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन है, वह है। क्या है, वह। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया। ओके, मेन वर्ब क्या कर रहा है, तो खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्ले। उसमें क्या लग जाएगा, ING। ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड नंबर। ये दो तरह से बनाया जाए, पहला बता दिया। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, वही रहेगा, बस थोड़ा वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आएगा। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आता है तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं क्या आएगा आपका, पहला आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। जस्ट यही लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, ING। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड, अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, दूसरा स्ट्रक्चर। क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर है जो दूसरा बनाएंगे। ठीक है, ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा। तो वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आता है तो उन्हीं का मीनिंग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। जैसे वह क्यों, वह क्या, लिख लीजिए वह क्यों। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वह क्यों दिल्ली जा रहा है, वह क्यों दिल्ली जा रहा है। तो बताएंगे इसमें, देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, तो क्या लिखेंगे, वाई, वाट, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम होता है। क्या होता है, इज, और क्या होता है, एम होता है। ठीक है, इज, आर, एम। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। इज हो गया। उसके बाद क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, यहाँ पे लिख देंगे ही। उसके बाद जाना, जाना क्या होता है, गो। इसमें क्या लगाएंगे, आयन जी। मेन वर्ड में क्या लगाएंगे, आयन जो यहाँ पे देखिए है। उसके बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, इसमें कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। पहला बताएं, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। और दूसरा बताएं, जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आए तो उन्हीं का मीनिंग पहले लिखते हैं। फिर से देखते हैं एक बार। पहले बताया आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद बताया कि ये दो तरह से बनाए जाते हैं। कितने तरह से, यह दो तरह से बनाए जाते हैं। पहला, जब वाक्य क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू होता है, सहायक क्रिया पहले। तो स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर देखिए आपका क्या हो जाएगा, है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, क्या वह खेल रहा है। ठीक है, क्या वह खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेते हैं, वाक्य के बीच में। जब वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आता है तो उन्हीं का मीनिंग पहले, तो वही लिखे हैं। स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिए हैं, वह क्या दिल्ली जा रहा है, वह क्या दिल्ली जा रहा है, या तो क्यों लिख लीजिए, या तो क्या लिख लीजिए, क्या, कब, क्यों, कैसे भी आ सकता है। ठीक है ना, तो वाट हो गया, इज ही गोइंग टू, यहाँ पे टू रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, टू दिल्ली। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों।